बात होती है जो टारगेट्स थे, अनलाइक द चाइनीज अप्रोच जो कि हर एक चीज बड़ी वो मैथमेटिकली करते हैं, बहुत तरीके से करते हैं, उनके प्लान्स होते हैं, अप्रूव होते हैं और लो की भी रहते हैं, और लो की भी रहते हैं। हमने जितना शोर डाल दिया इसके ऊपर, सीपैक के ऊपर, सीपैक को कहा गया कि पाकिस्तान की तकदीर बदल देगा, ये पता नहीं पाकिस्तान में कौन सा इनकलाब ले आएगा, न्यूयॉर्क यहाँ बन जाएगा, बीजिंग यहाँ बन जाएगा। हालात इससे जो इसकी जो आउटकम्स थे उससे बिल्कुल मुख्तलिफ थे। अदर देन द फर्स्ट फेज ऑफ द सीपैक जिसमें आपने सड़कें बनानी थी और बिजली के कारखाने लगाने थे, वो भी मुकम्मल नहीं लग सके सिवाय रोड प्रोजेक्ट्स के। बाकी कोई भी चीज एज पर द डेडलाइन, बल्कि उसमें रोड प्रोजेक्ट्स के अंदर भी जो बलूचिस्तान के अंदर उनके जो ईस्ट बे एक्सप्रेसवे है वो शेड्यूल से कई साल पीछे चली गई। तो जिस तरीके से सीपैक को कंसीव किया गया था और जिस तरीके से इसका स्टार्ट हुआ था, वो आज 10 साल के बाद अगर हम 10 साल पीछे देखते हैं हमें वो सारी चीजें नजर नहीं आती। और उसकी वही वजह हमारे यहाँ प्लानिंग का बड़ा फुकदान है। हमें हमारे यहाँ हर मर्ज की जो दवा है उसको सीपैक बताया गया। नाज़रीन, पिछले 10 साल में जो एक ज्वाइंट कोऑपरेशन कमेटी ऑफ द सीपैक, जिसको आप कह सकते हैं कि जो नर्व सेंटर था सीपैक के फैसला साजी का, जेसीसी, उसके इजलास इन्होंने करने होते हैं, साल में 2 होने चाहिए थे, बीच में इनके बहुत डिलेज भी होते रहे। अभी तक उसके कोई 11 इजलास हुए। जो लास्ट इनकी जो मीटिंग हुई थी जेसीसी की वो नवंबर में हुई थी, नवंबर 2022 में। वो कोई इतनी कामयाब मीटिंग नहीं रही थी। इन्होंने बड़ी मुश्किल से वो मीटिंग चाइना से मांगी थी क्योंकि पाकिस्तान किसी भी चीज के ऊपर प्रोग्रेस नहीं दिखा रहा था। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट पाकिस्तान ने उस पर दबाव डाला, इन्होंने दरखास्त की, वट एवर, मीटिंग होगी कई माह तक। उसके बाद उसके जो मिनट्स थे वो नहीं साइन हुए। तो वो सिर्फ अगर आप इस एक चीज को सामने रख लें तो इस बात का अंदाजा हो जाता है कि चीन ने इस 10 साल के अरसे में उसको कितना नुकसान हुआ पाकिस्तान के साथ कोऑपरेट करके। एक ऐसा प्लान जिसके तहत पाकिस्तान में 2030 तक कोई 62 अरब डॉलर की सरमायाकारी होनी थी, पहले 10 साल में 2013 ऑनवर्ड्स, एक्चुअल तो उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन जो है वो 2015 में स्टार्ट हुई थी जब वो ऑन ग्राउंड चली गई थी चीजें। जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट आज तक हुई है वो 25 अरब डॉलर से ज्यादा नहीं है। तो इससे आपको पता चल जाता है कि चीजें कैसे मूव करती हैं। सिर्फ मैं कामरान बिफोर गोइंग इनटू द फर्दर डिटेल्स वो भी बात करें कहां कहां पे हमें नाकामियां हुई हैं। जो जेसीसी है इसको असिस्ट करते मुख्तलिफ जो सेक्टर्स हैं उसके अंदर वेरियस इनके ग्रुप्स बने होते हैं जिसको ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप्स बोलते हैं। हर सेक्टर का अपना वर्किंग ग्रुप होता है। ये मेरे सामने एक लिस्ट पड़ी हुई है कि ये जो इनके ग्रुप्स थे उनकी मीटिंग्स कब हुई हैं, लास्ट मीटिंग्स। एक्चुअली होना तो ये चाहिए था साल में 1-2 मीटिंग्स इनकी होती। जो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ग्रुप है उसकी जो आखिरी मीटिंग हुई है वो 16 माह पहले हुई है। आप इससे अंदाजा लगा लें कि कितनी प्रायोरिटी है उसकी। दिसंबर 2021 में आखिरी मीटिंग हुई थी इसकी। फिर जो ग्वादर इज द फोकस, ग्वादर के ऊपर जो इनका ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप एक बना हुआ है उसकी जो आखिरी मीटिंग हुई थी 15 माह पहले हुई थी। ग्वादर जिसको नर्व सेंटर कहा जाता है, जिसको क्राउन ऑफ द सीपैक भी कहा गया, ज्यूल ऑफ द सीपैक भी कहा गया और पता नहीं क्या क्या उसको टाइटल्स दिए गए, उसके वर्किंग ग्रुप की मीटिंग आखिरी 15 माह पहले हुई। अच्छा, इसके बाद अगर आप देख लें जो इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन है, अब इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन जो है ये एक बहुत ही की एरिया था जिसको कहा जाता था कि अगर पाकिस्तान के अंदर सेकेंड फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी तो ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनने थे सीपैक के तहत, इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन इसी की डोमेन में आता है, वो वहां से आपको सारा होना था। उसकी आखिरी मीटिंग हुई है 12 माह पहले और जो उसके ड्राफ्ट मिनट्स हैं 8 अप्रैल 2022 की मीटिंग है और उसके ड्राफ्ट मिनट्स अभी तक जो है वो साइन नहीं हुए। 12 माह पहले की मीटिंग है। अगर ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बन जाते तो मैं यकीन से ये बात कह सकता हूं कि पाकिस्तान में जितनी बेरोजगारी इससे कम होती, ये बात मैं यकीन से कह सकता हूं कि पाकिस्तान में जितनी जो गुर्बत है इससे कम होती। मैं बस यकीन से कह सकता हूं कि जो ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ है पाकिस्तान में जितनी अब इससे कहीं ज्यादा होती। मैंने चंद साल पहले एक शूजाओ इनका इंडस्ट्रियल पार्क है चाइना का, वहां पर मैंने विजिट किया। कामरान, वो कहने को तो एक इंडस्ट्रियल जोन था, वो एक नया मुकम्मल एक शहर बना दिया उन्होंने और जिस तरीके से वहां पे डेवलपमेंट हुई, अगर उसी चीजों को पाकिस्तान रेप्लिकेट कर लेता, और रेप्लिकेट इन्होंने करने का प्लान था चाइनीज का। वो चाहते थे कि चीन के अंदर जो इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं और उसमें चूंकि चाइना जो बहुत ज्यादा चीजों में एडवांस हो गया तो वो उनकी कुछ सनसेट इंडस्ट्रीज थी, उन्होंने पाकिस्तान शिफ्ट करना था, वो नहीं हो